देखेंगे भाई, आज हम लोग कल वाले जो हमारा जो ऑर्गेनिक ए टू जेड सीरीज है, उसका हमारा जो पार्ट है, कल हमने जहाँ तक खत्म किया था, आज डे 3 है हमारा। तो वहीं के बाद से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaNO2 ओवर HCl, और टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया है। तो NaNO2 को अगर आप हीट कर देते हैं तो देख लीजिएगा। पहले आप लोग इसको पॉज करेंगे, वीडियो को, पूरा पेपर आप पूरा ए टू जेड तक आप अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको Na2 प्लस HCl, ये आपका बेंजीन डाइजोटाइजेशन डाइजोटाइजेशन की रिएक्शन है। तो BDC यहाँ पर हमें ऑप्टेन होगा, और ये आपका बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। फाइनल प्रोडक्ट यही होता अगर हमारा टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बनेगा A, यहाँ पर ये H2O का अटैक होगा, और यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, सेकेंड वाला हमें जो दिया गया है, वो दिया गया है NaOH ओवर CaO। तो NaOH के केस में अगर आप देखेंगे, तो ये क्या करेगा, NaOH ओवर CaO, NaOH ओवर CaO, सॉरी CO2 है ये, NaOH ओवर CO2। तो ये NaOH है, बेसिक मीडियम में यहाँ पर H प्लस जाएगा, O माइनस आएगा यहाँ पर, O माइनस अंदर जाएगा और ये इस पर अटैक करेगा, कोल्बे रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, OH, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, COOH। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी प्रोडक्ट। उसके बाद हमें हमें दिया गया है NaOH ओवर CaO। ये क्या करता है, ठीक है, सोडा लाइम है, ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है, यहाँ से CO2 को उड़ा देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH रह जाएगा, और यहाँ पर नॉर्मली आपके पास H आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको दिया गया है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3, जो कि रीमर रीमर टीमैन रिएक्शन करेगा। ये रीमर टीमैन रिएक्शन है। रीमन टीमैन रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, तो जो आपके पास OH है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये OH, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ये रीमर टीमैन है, और इसका नाम होता है कंपाउंड का सैलिसएल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट हमें दिया गया है जिंक डस्ट से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिंक डस्ट, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो आपके पास OH है, इस O को यहाँ से ये विड्रॉ कर लेता है, मतलब ये ऑक्सीजन, इसका रिडक्शन हो जाएगा। फिनॉल से बेंजीन बनाने का तरीका है ये। तो ये यहाँ से OH हटा देगा, हमारे पास केवल और केवल बेंजल्डिहाइड हमें ऑप्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखे रखा है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। ये आपका टॉलेंस टेस्ट है, जो कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड देते हैं टॉलेंस टेस्ट। तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और Ag प्लस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पर COO माइनस बना देगा। ठीक है, आप इसको COO माइनस लिखिए, या आप इसे डायरेक्ट COOH लिख दीजिए, दोनों दोनों एक ही बात है। उसके बाद आपको देके रखा है NaOH जो कि बेसिक मीडियम है, तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर सॉल्ट बना देगा COONA। ठीक, आफ्टर दैट हमें देके रखा है CH3I। तो CH3I में क्या हो जाएगा, ये जो COO माइनस है, ये इस कार्बन पर अटैक लेगा, SN2 अटैक लेगा, और I जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका एक एस्टर बन के हमें प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है रेड फॉस्फोरस ओवर HI। रेड फॉस्फोरस ओवर HI जो होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये इन सब को रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन। ठीक है, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो एक कार्बन का यहाँ पर एल्केन बन जाएगा। ये टॉलुइन टाइप का आपका कंपाउंड टॉलुइन बन के तैयार हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव गिवन हॉट KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 आपको दे के रखा है। हॉट एसिडिक KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और इसको ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं NaOH ओवर CaO। तो ये फिर से देख लीजिए, आपके पास सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है। CO2 को यहाँ से उड़ा देगा, नॉर्मली हमें क्या ऑप्टेन हो जाएगा, बेंजीन रिंग ऑप्टेन हो जाएगी। आफ्टर दैट इसका ओजोनोलिसिस कर दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, तीनों जगह से आप इसको ब्रेक कर देंगे, आपको 3 मॉलिक्यूल ऑप्टेन होंगे CHO के। फिर आपके पास यहाँ दिया गया है NH2NH2 ओवर एक्वस KOH। तो ये आपके पास वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा CH3। फिर आपको देके रखा है, इसका क्लोरीनेशन कर दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
फ्री रेडिकल पाथ से ही होगा, तो CH2Cl ओवर CH3। उसके बाद आपको देखे रखा है एक्वस NaOH, तो एक्वस फॉर्म है NaOH का। एक्वस NaOH का मतलब हो जाएगा जाके SN1 रिएक्शन करेगा ये, तो OH माइनस Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा और OH माइनस यहीं पर अटैक कर देगा, चूंकि 1 डिग्री है तो SN2 कर लेगा, ठीक है, तो ये OH यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है पीडीसी। पीडीसी जो होता है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ये आपके पास होता है। तो ये माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में, तो ये बन जाएगा CH3CHO, ठीक है, एसिटाइलडिहाइड आपके पास बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको देके रखा है NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है आपके पास, इसके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसके दो मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, एक मॉलिक्यूल से H2 और एक से O निकाल के आप यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोडक्ट आपके पास एल्डोल का जो प्रोडक्ट होगा, चूंकि हीटिंग का साइन नहीं दिया हुआ है, तो हम कंडेंसेशन नहीं केवल और केवल एल्डोल का प्रोडक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा, ठीक। अब अगला इसमें आगे देखे रखा है अगला स्टेप, रेड फॉस्फोरस ओवर HI। इसका काम है ये सभी को रिड्यूस कर देता है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का हमें एल्केन ऑप्टेन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट आपको देके रखा है Br2 ओवर H म्यू। तो इसका ब्रोमिनेशन हम लोग कर देंगे, ब्रोमिनेशन हमेशा कहाँ हो जाएगा, 2nd डिग्री वाले पर हो जाएगा, तो 4 कार्बन और इसके इस पर यहाँ क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट आपको एल्कोहलिक KOH दे के रखा है, तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन करा देंगे। एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा, कार्बन 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 बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सेट जेफ एल्कीन जो होगा वो आपका मेजर मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आप लोग लगा लेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा होता है ओजोनोलिसिस की, करा दिया गया ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, बीच से इसको कट कर दिया, जो आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट बने वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो CH3 C डबल बॉन्डो H, इसके दो दो मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CH3 C डबल बॉन्डो H बन गया। उसके बाद देख लेते हैं इसका कर दिया गया आयोडिनेशन, I2 ओवर NaOH, ठीक है। अगर हम इसका आयोडिनेशन कर देंगे तो ये आयोडोफॉर्म की रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला जो CH3 C डबल बॉन्डो का CH3 है, ये बना देगा आयोडोफॉर्म, दैट विल बी CHI3, और यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जो बचा हुआ वाला पार्ट होगा, सो इट विल फॉर्म HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ठीक है। इस तरीके का HC डबल O Na सॉल्ट बना लेता है और आयोडोफॉर्म अलग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको देके रखा है कि इसकी रिएक्शन अगर हमने Ag की प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दिया, तो Ag की प्रेजेंस में हीट करने पर क्या हो जाएगा, ये जो CHI3 है हमारा, CHI3 आयोडोफॉर्म Ag के साथ क्या करेगा, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा, 6 Ag के एटम्स खर्च होंगे और वो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे आयोडीन निकाल के 6 AgI बना देंगे और हमें यहाँ पर एल्काइन ऑप्टेन हो जाएगा। ये जो एल्काइन बना, अगर हम इसकी रिएक्शन BH3 ओवर THF से कराते हैं तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया आपके पास, ठीक है। आप H और OH यहाँ पर ऐड कर देंगे, दिस विल बी CH डबल बॉन्ड CHOH, इसको आप टॉटोमराइज कर देंगे, इसका टॉटोमर बना देंगे, सो दिस विल फॉर्म CH3CHO, ठीक है। ये आपके पास टॉटोमर इसका बन गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि इसका हमने AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ले लिया, मतलब ये बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट है तो वो क्या करेगा, इसका इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, Ag प्लस Ag के फॉर्म में ऑप्टेन हो जाएगा, जिसे हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जाके, CH3 C डबल O माइनस Na प्लस, ठीक है। ये हमें टॉलेंस रिएजेंट ऑप्टेन हो गया। उसके बाद लास्ट हमारा जो बचा है, अगर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया जाके कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करा दिया तो होता क्या है, ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर CH3 ऑप्टेन हो जाता है, प्लस CO2 बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है, प्लस NaOH। ये चीजें ऑप्टेन होती हैं कैथोड पर और ये दोनों गैसेस ऑप्टेन होती हैं एनोड पर। तो यहाँ पर हमें क्या ऑप्टेन हो गया जाके, इथेन जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑप्टेन हो गया।
तो देखिए ये ए टू जेड तक की आपकी रिएक्शंस थी पूरी की पूरी। सबसे पहले देखिए आपको एनिलीन देके रखा था। एनिलीन की रिएक्शन Na2 ओवर HCl के साथ कराई गई। टेम्परेचर थोड़ा-सा हायर था, तो जो जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है, वो आपका हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, केवल और केवल 0 टू 5 पर होता है। तो हमें यहाँ फिनॉल मिल गया। फिनॉल की रिएक्शन NaOH ओवर CO2 से कराई गई। कोल्वेज रिएक्शन है ये, तो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। NaOH ओवर CO डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है, तो इसमें CO2 उड़ गया, हमें फिनॉल मिल गया। NaOH ओवर CH Cl3 है, कार्बिन मैकेनिज्म से होती है, राइमर-टीमन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमें सैलिसैल्डिहाइड मिल गया। फिर जिंक डस्ट है, फिनॉल की रिएक्शन अगर होती है, फिनॉल से जिंक बनाने का ये अच्छा मेथड होता है, तो यहाँ पर हमें फिनॉल से बेंजीन बनाने का अच्छा मेथड होता है, तो यहाँ पर हमें बेंजीन ऑप्टेन हो जाएगा। NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस, ये आपके पास टॉलेंस टॉलेंस रिएजेंट है, तो टॉलेंस रिएजेंट से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो जो बेंजल डिहाइड है वो हमें बेंजोइक एसिड में ऑप्टेन हो जाएगा। NaOH उससे H प्लस को विड्रॉ कर लेगा, तो वहां पर O माइनस लग जाएगा। CH3I क्या करेगा, O माइनस इस पर अटैक करेगा, तो एस्टर बना देगा। रेड फास्फोरस ओवर HI उसको रिड्यूस कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्केन बना देगा। हॉट KMnO4 उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, COOH बना देगा। NaOH ओवर CO उसका फिर से फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, ठीक है, CO2 वहां से उड़ जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगी। O3 ओजोनोलिसिस उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर देंगे, बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO मिल जाएगा। ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन है आपका, वुल्फ किस्नर रिडक्शन होगा तो हमें इथेन मिल जाएगा, CH3 क्लोरीनेशन कर देंगे तो CH2Cl CH3 मिल जाएगा। एक्वस NaOH वहां पर SN2 का अटैक ले लेगा, तो CH2OH और CH3 मिल जाएगा। PDC उसका पार्शियल OH को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा, तो हमें मिल जाएगा CH3CHO। NaOH डाइल्यूट NaOH आपको देके रखा है, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है CH3CHO में, तो एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। हीटिंग का साइन नहीं, तो केवल और केवल एल्डोल से हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अ, उसके बाद देख लीजिए रेड फास्फोरस ओवर HI उसका रिडक्शन कर देगा, Br2 ओवर HMU सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर देगा। एल्कोहलिक KOH वहां से एलिमिनेशन कर देगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देगा, E2 रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सेटजेफ आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। O3 जो है रिडक्शन कर देगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस सही है, ठीक है, ओजोनोलिसिस कर देगा, बीच से इसको कट कर देगा, तो और नॉर्मली एल्डिहाइड बना देगा। I2 ओवर NaOH आइडोफॉर्म रिएक्शन कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, प्लस CHI3 बना देगा, आइडोफॉर्म बना देगा। जो आइडोफॉर्म है वो Ag के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ठीक है, AgI बाहर निकल जाएगा और वहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन बन जाएगा। एल्काइन का अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन करते हैं और फर्दर उसको टॉटोमराइज करते हैं, एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, टॉटोमराइज करने के बाद एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का अगर हम टॉलेंस टेस्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलेट आयनाइन बन जाता है हमारे पास, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। और उसकी अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका दोनों दो जो है वो सिमेट्रिकल टाइप का एल्केन मिल जाता है, तो इथेन हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कि अगली क्लास में मिलते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज इसको मैं कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।